आज की हमारी क्लास में शिक्षा का अधिकार 86वां अमेंडमेंट 21A, 51A और 45 अनुच्छेद के बारे में चर्चा होगी। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका देख लेते हैं। वर्ष 1976 में जब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। हालांकि स्वर्ण सिंह ने 8 मौलिक कर्तव्य रिकमेंड किए थे, लेकिन सरकार ने इसमें 2 और जोड़ते हुए 10 मौलिक कर्तव्य रखे और उसको एक अलग भाग दिया, भाग 4 और उस भाग 4 में एक अनुच्छेद जोड़ा 51। फिर वर्ष 2002 में 86वां संशोधन हुआ, जिसमें 4A में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो भाग 4 में के अनुच्छेद 51 में जो 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए थे, वो क्या क्या थे देखिए। उसमें ये था कि हर नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोग में समरसता, समान भाईचारा की भावना का निर्माण करे और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित कोई भी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, मतलब मेंटेनेंस करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, उसकी रक्षा करे, संवर्धन करे और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां जो जोड़ा गया सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसमें यह किया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराए और ये कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया। अब थोड़ा हम 86वां संशोधन देखते हैं, उसमें है क्या। 86वां संशोधन में 21A को जोड़ा गया, 45 जो अनुच्छेद था उसको रिप्लेस कर दिया गया और 51A में संशोधन करके 11वां कर्तव्य जोड़ा। ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारा बच्चा 6 से 14 साल के बीच में है तो संरक्षक अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराए। अभी हम शिक्षा का अधिकार में आए नहीं है, वो 21A में है। देखिए 21A क्या कहता है
कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित एक ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य को 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगा। अच्छा, अब आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे। 51A में जो के है उसमें यह है कि पेरेंट्स करेंगे, लेकिन यह है कि अगर पेरेंट्स उस लायक हैं, वो अपना कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज ये सरकार की जिम्मेदारी है 21A के तहत, जिसे हम शिक्षा का अधिकार कहते हैं, कि इसको स्टेट गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। और संविधान का जो 45वां अनुच्छेद है जिसको पूरा बदल दिया गया, वो ये है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं तो उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो छोटी मोटी पढ़ाई हो, या उनका जो बेसिक देखभाल होती है, और उसी के तहत आंगनवाड़ी कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ। देख रेख करे, शिक्षक उपबंध हो, राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, मतलब उसका जो भी 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो भी जरूरत की चीजें होती हैं वो मुहैया कराने का प्रयास करेगा। तो ये हमारा जो संशोधन था 86वां, उसके बारे में है। इसमें एक चीज आप ध्यान में दीजिए कि जो 45वां जो अनुच्छेद है जिसको रिप्लेस किया गया, इसमें राज्यों को करने के लिए कहा गया है। यानी कि राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करना होगा जब तक कि वो 6 साल का हो नहीं जाता। और अगर माँ बाप की ये कैपेसिटी है कि वो अपने बच्चों को पाल ले, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये छोटी सी जानकारी थी राइट टू एजुकेशन के तहत। इसमें सवाल ये बन सकता है कि 21A किससे संबंधित है, या शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 45 में क्या है डिटेल, और अनुच्छेद 51A में किस संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 21A जो कि RTE एक्ट का प्रारंभिक था, वो 1 अप्रैल सन 2010 को कानून बना उसका, जबकि 2002 में ही 21A जोड़ दिया गया था। तो 8 साल लग गए सरकार को शिक्षक अधिकार के संबंध में कानून बनाने में। तो ये हमारा वीडियो था। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, और अगर नहीं पसंद आया हो तो कमेंट्स में बता दीजिए कि मैंने क्या गलत कहा, क्या गलत पॉइंट्स था, और डिसलाइक भी कर दीजिए अगर पसंद नहीं आया हो, तो एटलीस्ट उसके बाद समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। धन्यवाद।